हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और फिर जो परिणाम आएगा उसे 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, चर संख्या का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता हो। ठीक है, यानी कि हम सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे? माना वह संख्या x है। क्या है? x। आप क्या करेंगे? आपको किसी संख्या किसी से की जगह क्या आ गया हमारे x। x से क्या करेंगे? 1/2 को घटाने पर, यानी x माइनस 1/2। ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, अतः x में से 1/2 घटाने पर, ठीक है, 1/2 घटाएंगे किसमें से? x में से। ये हो गया हमारा। अब ये आ गया हमारा परिणाम। अब परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? 1/2। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो x माइनस 1/2। अब देखिए, जब तक ये इसमें से घटता नहीं है तो हमें क्या करना है? 1/2 को दोनों से गुणा करना है। दोनों से मतलब इससे भी और इससे भी। तो जब हम क्या करेंगे, x इंटू 1/2, तो देखो 2 से x कटेगा नहीं क्योंकि उसका वैल्यू पता नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x/2 ले लेंगे। सही ना? इसी तरह हम 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। ठीक है, तो हम 1/2 को जब x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? x/2 माइनस जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। ठीक है, तो 1/2 को परिणाम से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 1/8 प्राप्त हो रहा है, यानी कि बराबर 1/8। ये बन गए हमारे समीकरण। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, पहले वो संख्या x ली, x में से 1/2 को हमने क्या करा? घटाया, तो ये प्राप्त हुआ। अब इस परिणाम को हमने किससे गुणा किया? 1/2 से गुणा करा, ये आया। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 1/8, जो कि सवाल में पहले से ही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? वही पक्षांतरण करेंगे, यानी x/2 यहीं पर है, बराबर का निशान अपनी जगह, 1/8 भी यहां पर है। कौन जाएगा? 1/4 उस साइड पे। तो काय का हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि यहां माइनस का हो रहा था। अब क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जिसमें हम क्या करेंगे, 8 का भाग जाए और 4 का भाग जाए, तो 8। 8 में 8 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 प्लस का निशान। 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार? 2 बार। और 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। और यह आएगा आपका x/2। अब क्या करेंगे हम? x/2 बराबर, ये दोनों जुड़ गए, कितना है? 3/8। ठीक है, अभी 2 कहां जाएगा? इस साइड गुणा होने। ठीक है, 3/8 इंटू 2। देखिए, ये हर है, उस साइड जाके अंश से गुणा होगा, तो आंसर आएगा हमारा 6/8। अब 6/8 को अगर हम चाहें, या तो 6/8 पहले भी काट सकते हैं हम इसको। 2 से 8 कट गया तो क्या बचा हमारा? 3/4, या बाद में भी काट सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तरणताल मतलब स्विमिंग पूल, और आयताकार बोला उसने हमें। आयताकार समझते हो आप? ये रहा आयताकार। ठीक है, आप वो बोल रहा है उसकी लंबाई, मान लीजिए उसकी लंबाई है ये और चौड़ाई है ये। अब क्या कह रहा है वो? उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई का हम दुगना कर दें, उससे 2 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हमें x मानना किसको है? चौड़ाई को या लंबाई को? सबसे पहली बात, जिसका कोई भी क्लू नहीं दिया जाए वो क्या होगा? हमारा x होगा। अब देखिए, लंबाई का क्लू मिल रहा है चौड़ाई में, कि चौड़ाई का दुगना करेंगे, उसमें 2 मीटर जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगी, लेकिन चौड़ाई का कोई क्लू नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? सवाल को स्टार्ट यहीं से करेंगे कि माना तरणताल की चौड़ाई कितनी है हमारी? x है। तो
लंबाई क्या होगी, अब लंबाई जबकि उसने दे रखा है, क्या दे रखा है हमें कि चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x, ठीक है, उससे 2 मीटर अधिक, ये होगी हमारी चौड़ाई। अब उसने एक क्लू दिया कि चूंकि परिमाप किसका, तरंगताल का परिमाप कितना है हमारा 154 मीटर। अब आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है कि 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154, ठीक है। अब 2 की जगह 2 आ गया सूत्र के हिसाब से, लंबाई की जगह आ गया हमारा 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस चौड़ाई की जगह क्या आ गया हमारा x बराबर 154, ठीक है। अब 2 अपनी जगह पर है, देखिए 2x और x जुड़कर कितना हो गया 3x प्लस 2 बराबर 154, ठीक है ना। अब 2x में x जुड़ा तो कितना हुआ 3x और यहां हो गया 2 बराबर 154, यहां आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको गुणा करेंगे, क्योंकि हम जब तक इसे गुणा नहीं करेंगे तब तक हम इस कोष्टक को नहीं खोल सकते। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6x, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 बराबर 154, ये हमारा कोष्टक खुल गया। अब हम वही समीकरण हमारे पास आ गई जो हम पहले सवाल कर रहे थे 2.1 में, कि 4 को किधर भेजेंगे हम इधर, क्यों, क्योंकि 4 क्या है अचर संख्या, तो हम चर संख्या को इस साइड रखते हैं, बराबर का निशान वही है, 154 भी अपनी जगह पर है, 4 उठ के किधर गया इधर, तो देखिए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे क्या आया 150 और यहां आ गया 6x, ठीक है ना। अब 6x बराबर 150 हमारे पास है। अब x बराबर क्या होगा हमारा, 6 कहां चला जाएगा 150 के नीचे, अब 6 का भाग देंगे 150 में, 1 6 2 12, बचा कितना 3, 30 हो गया, 5 30, तो x आ गया हमारा 25, यानी कि x हमने किसे माना था चौड़ाई, ठीक है, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी x बराबर 25। अब लंबाई, तो लंबाई कितनी थी हमारी 2x प्लस 2, यानी कि 2 इंटू 25 प्लस 2, अब 2 को 25 से गुणा करके कितना आएगा 50, 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, ठीक है। तो लंबाई क्या हुई हमारी 52 और चौड़ाई कितनी हुई हमारी 25, ये हो गया आंसर। अगला हमारा सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार, अब देखिए समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जैसे कि ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी ये 2 भुजाएं बराबर है और एक भुजा बराबर नहीं है, का आधार, आधार मतलब समझिए ना आप 4/3, ठीक है, बेस, उसका परिमाप कितना है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। अब मान लीजिए इसकी 2 भुजाएं हमें नहीं दे रखी, लेकिन वो दोनों भुजाएं क्या है समान है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है ना। अब उसका परिमाप क्या है 4/3, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे आंसर, सबसे पहले x हम किसे मानते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं दे रखा है, यानी कि 2 बराबर भुजाओं की माप, माना उसकी 2 बराबर भुजा क्रमशः, देखो क्रमशः इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है x और x 2 हैं, इसलिए 1 और 1 दोनों क्रम से x है। अब आधार, आधार मतलब 4/3। अब परिमाप, परिमाप हमें क्या दे रखा है, चूंकि परिमाप कितना है हमारा 4 सही 2/15, ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 सही 2/15। अब 4 सही 2/15 को भी हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे संख्या में। देखिए 15 का पारा 4 बार बोलेंगे कितना आएगा, 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, 60 में हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 62/15, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, इसकी 2 बराबर भुजा कितनी है हमारी x प्लस
4/3। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 4/3, तीनों भुजाओं का योग करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो x प्लस 4/3 बराबर कितना आया हमारा, 62/15, ठीक है ना। परिमाप हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब x और x जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब ये 4/3 हम किधर भेजेंगे, इस साइड। तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। देखिए 4/3 यहां प्लस का था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। 15 और 3 ऐसी संख्या जिसमें 15 का भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए। तो देखिए 3 के पाड़े में 15 आ ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, 15 लेंगे। 15 का भाग 15 में दिया, कितनी बार गया, एक बार। एक को गुणा करेंगे किससे, 62 से, तो 62 ही आएगा। इसी तरह 3 का भाग 15 में देंगे, कितना आएगा, 5। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। देखिए 3 का भाग मैंने दिया 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आया, 20, ठीक है ना। और इस साइड आपका 2x है इसे, और बराबर का निशान चूंकि कभी गायब नहीं होता, लास्ट तक बना रहेगा। तो 2x बराबर, अब देखिए 62 में से 20 गए तो कितने बचे, 42/15, ठीक है ना। अब x बराबर, अब ये 2 कहां जाएगा, गुणा होने, सॉरी भाग होने, क्योंकि इस साइड गुणा हो रहा है। तो 42/15 भी अपनी जगह पर है, x भी अपनी जगह पर है, बराबर अपनी जगह। ये 2 कहां जाएगा आपका, गुणा होने, किससे गुणा होने, सॉरी भाग होने। तो भाग होने के लिए क्या जाएगा, ये यहां आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 15 का भाग तो 42 में पहले से जा ही रहा था, अब 2 का भी भाग 42 में जा रहा है। समझ में आया, जैसे कि हम पहले सवाल में कर रहे थे ना, गुणा करना, उस साइड जाके अंश से गुणा हो रहा था। अब यहाँ क्या है, ये अंश के पास है, तो ये कहां जाएगा, हर के पास। तो 42 को काट दिया 2 से मैंने, तो कितना है हमारे, 21/15, और यहां आ गया हमारा x। अब 21/15 को भी हम काट सकते हैं, किसके पाड़े से काट सकते हैं, 3 के पाड़े से। तो 7/5 हमारी भुजा आ गई, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का मान कितना होगा, 7/5 होगा। नेक्स्ट है हमारा, दो संख्याओं का योग 95 है, कितना, 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो हम दो संख्या पता करनी है। अब मानिए एक है 60, दूसरी हमारी 35, अगर दोनों का योग कितना हुआ, 95, सही है ना। पर हमारे पास एक कंडीशन और है कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक। अब देखिए ये इससे कितनी ज्यादा है, 25 ज्यादा है, यानी कि अगर हम 60 बराबर 35 प्लस 25 करेंगे, 35 में 25 जोड़ेंगे तब जाके वो 60 के बराबर है, यानी कि हमें दोनों कंडीशन फिल अप करनी है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करें, सबसे पहले माना एक संख्या x है, कौन सी है, अब इन में से एक संख्या बन गई हमारी x, तो दूसरी क्या होगी, मान लीजिए x से कितनी ज्यादा है, 15 ज्यादा, सही है ना। तो दूसरी संख्या होगी हमारी, तो दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 15, ठीक है ना, x से 15 ज्यादा। अब चूंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है हमारा, 95 है ना, अतः x, एक संख्या x है प्लस दूसरी संख्या हमारी x प्लस 15, ठीक है ना, बराबर 95। अब x और x को जोड़ देंगे हम तो क्या आएगा, 2x प्लस 15 बराबर 95, ठीक है। अब चूंकि 2x क्या होगा, इस साइड रहेगा
95 भी इस साइड रहेगा, 15 कहाँ गया हमारा, उस साइड गया। तो देखिए 15 कहाँ चला गया हमारा, इस साइड। देखिए यहाँ पर 15 जो था वो प्लस का था, उस साइड गया तो क्या हुआ, माइनस का हो गया हमारा। 2x बराबर, अब 95 में से 15 गए, दोनों में से 5 कम कर दीजिए, 90। इधर 90 बचे, उधर 10 बचे। अब दोनों में से 10 कम कर दो तो कितने बचे, इस साइड बचे आपके 80 और इस साइड बची 0, यानी कि आपका आंसर है 80। अब x बराबर 80/2। देखिए 2 कहाँ होगा, इधर गुणा हो रहा था, गुणा का उल्टा क्या होगा, भाग। तो x बराबर हमारा क्या निकला, 40, यानी कि हमारी एक संख्या निकल गई। पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है हमारी x बराबर 40। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या बराबर x + 15, है ना। अब x का मान क्या रखेंगे हम, 40 + 15। तो 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। ठीक है, एक संख्या हो गई हमारी 40 और एक संख्या हो गई हमारी 55। आप जोड़ के देख सकते हैं, 40 + 55 बराबर 95, और एक संख्या दूसरे से 15 ज़्यादा है, यानी कि 40 में 15 जोड़ेंगे तब जाके हमारा। अगला सवाल है हमारा, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कि 2:5 है। अब ये 2:5 क्या है, संख्या तो कुछ और होगी। संख्या क्या होगी, जैसे मान लीजिए अब मुझे दोनों को 3 से गुणा करना है, तो एक्चुअल संख्या क्या होगी हमारी, 6 और 15। अब मैं इसका अनुपात निकालने बैठ रहा हूं, तो अनुपात क्या निकला मेरा, 2 और 3, यानी कि जो 3 है वो क्या है, इसका गुणांक है। क्या है, गुणांक। तो अब ये दोनों संख्याओं में एक्चुअल संख्या क्या है हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, माना संख्या 5x और 3x है। क्या है, 5x और 3। अब यहां क्या करेंगे, दोनों का, चूंकि दोनों का अंतर, ठीक है, अंतर कितना है, 18, यानी कि बड़ी संख्या ऑब्वियसली 5x होगी। 5x में से 3x घटा देंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, 18 आना चाहिए। तो 5x में से 3x कम करा तो मैंने कितना आया, 2x बराबर 18। अब x बराबर क्या करूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा 18 में, तो कितना आएगा, 9, यानी कि एक संख्या, अभी x निकला है हमारा, संख्या नहीं निकली है, ठीक है ना। तो अब एक संख्या यानी कि 5x बराबर 5 × 9 कितना हो गया, 45। और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, दूसरी संख्या 3x, यानी कि 3 × 9 यानी कि 27। ठीक है, तो पहली संख्या हो गई हमारी 45 और दूसरी संख्या हो गई हमारी 27। अब आप चेक कर लीजिए, 45 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15, 15 में से 8, 1, 18, इन दोनों का अंतर आ रहा है। ठीक है, कंडीशन पूरी हो गई।